स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, देखा किस तरह ट्रेन छूट गई। गया था झांसी और झांसी से लौट के आ रहा था और भागा चला, भागा और क्या देखा कि ट्रेन निकल गई। मेरे अजीजों, क्या सोच रहे हैं आप? हो सकता है कि ट्रेन आके वेट कर रही है और काफी समय हो गया है प्लेटफॉर्म पर आप शायद मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में या दुनियादारी में या अपने ही तसव्वुर में या अपने ही सपनों में आप खोए हुए हैं, मुझे मालूम नहीं। पर मैं बताना चाहता हूं, आज साल्वेशन ट्रेन, उद्धार की गाड़ी आके प्लेटफॉर्म पे लगी है, जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे आके लगी है। और एक बार फिर हमारा खुदावंद, हमारा मुबारक प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया है कि आप उस ट्रेन को पकड़ लें, मौके को हाथ से न गवाए। और आज है वो समय, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है, परमेश्वर कहते हैं कि देखो, दिस इज द डे ऑफ साल्वेशन, दिस इज द एक्सेप्टेबल टाइम। मुबारक समय आ गया है और उद्धार का समय आज है। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। सो मेरे अजीजों, मुझे मालूम नहीं कि आप कौन से बेंच पे बैठे, कहां बैठे हैं, पर ट्रेन आके लग गई है और समय हो गया है कि आप खुदा का कलाम सुने। और मैं उम्मीद करता हूं, एंड आई beseech you by the mercies of our Lord Jesus Christ,
खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह और दया से मैं आपको विनती करता हूं कि आज उद्धार की इस ट्रेन को आप मेहरबानी से पकड़ लें। ऐसा ना हो जो अभी आपने देखा। ना, ऐसा कभी ना हो आपके साथ कि आप जिंदगी के इस मौके को गवा दें और ये ट्रेन निकल जाए। ट्रेन से मुझे याद आया, एक खुदा का खादिम, एक शख्स ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में और अचानक उन्होंने देखा किसी स्टेशन पे एक नौजवान आदमी, दाढ़ी बड़ी हुई उसकी और थोड़ा रूड टाइप का और ख़ास मैनर्स नहीं, कोई तमीज़ नहीं उसको, एकदम आके बैठ जाता यूं करके। ना किसी से बात कर रहा है, ना कुछ ग्रीटिंग कर रहा है, ना कोई हेलो, ना आदाब, ना कुछ। और परमेश्वर के दास ने देखा ज़रूर ये घबराया हुआ है, सांस भी फूली हुई उसकी, पसीने छूट रहे हैं उसके। और उसने कहा, भाई साहब कुछ पानी पिएंगे आप? तो उसने अपना बॉटल दिया उसको और उसमें से उस आदमी ने पानी पिया, थैंक यू दे दिया। उसके बाद और कुछ खाना खा रहे थे वो, तो कुछ समय के बाद खाना दिया उसको। बातों बातों में पता चला कि बहुत अच्छा लड़का है वो, पर कुछ खास उसके बारे में समझ नहीं आई। पर समझ कैसे आती, क्योंकि टीटी साहब आए और जैसे टीटी साहब आए ये लड़का उठ के भागा और जैसे भागा आगे और टीटी ने बोला रोको इस शख्स को रोको, और एकदम लोगों ने उसको पकड़ के दबोच लिया और पकड़ के उसको टीटी के सामने आए। उसने कहा भाग रहा है विदाउट टिकट निकालो। तो वो लड़का कभी यहाँ देख रहा है, कभी वहाँ देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है और पसीने छूटने लगे उसके। और फिर टीटी ने कहा वाह भैया वाह, विदाउट टिकट कानूनी अपराध है, आप जानते हैं, आपने कानून का उल्लंघन करा है, फाइन लगेगा आपको, फाइन। उसने कहा भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है और मैं घर जा रहा था, मैं अपने माँ बाप के पास जा रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं नौकरी से निकाला गया हूँ और मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने अपनी जेब खोल के दिखाई, कहते मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और टीटी बड़ा नाराज़, और साथ में सिक्योरिटी वाले भी आ गए, उसने भी पकड़ लिया, कहते अभी जो स्टेशन आएगा अभी बंद करते तुझे, हम अभी बंद करते। और उधर वो प्रभु का शख्स है जो परमेश्वर का खादिम बैठे हुए थे, पास्टर साहब, वो उठते और कहते कितना हो गया फ़ाइन उसका? सर मैं ये आप कौन है, आप कोई रिश्तेदार है इसके? कहते नहीं मैं रिश्तेदार नहीं, मैं उनका दोस्त हूँ, साथ बैठे हुए थे हम, बताइए कितना है उसका फ़ाइन? तो उन्होंने हिसाब लगाया, कहते 2000 रुपये लगेंगे इसके तो फ़ाइन के। 2000 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं। और उधर वो लड़का हैरान, वो नौजवान कि ना मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये अजनबी, ये कौन अजनबी आ गया? एक तो अपना पानी पिलाता है मुझे, अपना खाना खिलाता है और ऊपर से तैयार हो गया मेरा फ़ाइन देने के लिए। भाई और बहनों और मेरे नन्हे मुन्ने अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उस शख्स ने, उस पासबान ने उसके फ़ाइन दे दी। ही गेव हिज फाइन, बड़ी खुशी से मुस्कराते हुए दे दी उसने। और उस नौजवान ने देखा बड़े गौर से कि इस पासबान के पास सिर्फ 2000 रुपये ही थे और अपना बटुआ खाली करके उसने टीटी को दे दिया। टीटी ने काटी रिसीट और उसको दे दी और उसको वार्निंग दिया, ऐसे लोग फरिश्ते मिलते नहीं है, आज तू बच गया, अदरवाइज तू अंदर होता, तू जा, तेरी टिकट खरीद दी उन्होंने, जा तू। चला गया वो चला गया, टीटी चला गया, सिक्योरिटी वाले चले गए, एक सन्नाटा सा छा गया उस बोगी में और उस कंपार्टमेंट में। और ये लड़का बड़ा शर्मिंदा अपना सर झुका के बैठा रहा। इस पासबान ने अपना हाथ उसके कंधे पे डाला, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, हम सब कानून तोड़ चुके हैं। उसने उसकी तरफ देखा,
सर कानून तोड़ चुके हैं। हमने हर एक नियम परमेश्वर का तोड़ा है। 10 नियम है, हम सब जानते हैं। 10 नियम क्या, हर एक नियम जो बाइबल में मेंशन्ड है हर एक तोड़ा हुआ हमने। और उसने कहा सबसे बड़ा नियम जो है, तू अपने खुदा से अपने पूरे मन, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी समझ से प्यार कर, अपने पड़ोसी को अपने जैसे मोहब्बत कर। वो भी कहाँ मानते हैं हम, उसमें भी हमने तोड़ा हुआ है। परमेश्वर को कौन सा प्यार करते हैं हम। वो लड़का बड़ा दिलचस्पी से सुनने लगा। उसने कहा अंकल जी आपने मेरे लिए ऐसा क्यों करा। मैंने देखा आपके पास और कोई पैसे नहीं है। बेटा कोई बात नहीं बेटा, एक है जिसने मेरा भी कर्जा दिया, और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया दोस्तों, और उस नौजवान की ज़िंदगी बदल गई। और उसने जीवन के उस ट्रेन को पकड़ लिया जिसका ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों मैं बड़ा मुतासिर हुआ इस कहानी से। और आज के ज़माने में कौन किसी की मदद करता है? नो वन। कौन करेगा मदद? कोई करता है मदद? कौन करता? आप कहेंगे ये तो वाकई फरिश्ता होगा कोई आदमी। लोग तो अपने ही सोचते हैं। कौन अपना टिफिन भी कौन बांटता है आज की डेट में? कौन नहीं बांटता कोई है। पर इस शख्स ने जितने भी पैसे थे सारे दे दिए और इसको बचा लिया, इस अजनबी को बचा लिया। दोस्तों ऐसे ही बाइबल में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया, बड़ा खूबसूरत दृष्टांत है। इसमें भी एक पेमेंट की बात है, इसमें भी एक सॉर्ट ऑफ पेनल्टी या चालान की वाली बात, पैसा देने वाली चीज़ है इसमें। बहुत खूबसूरत चीज़ है, शायद आपने इस पर तवज्जो ना दिया हो। बड़ा जाना पहचाना एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत कहानी प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई, और वही कहानी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। लूका के 10वें अध्याय में हम इसके बारे में देखते हैं। लूक चैप्टर 10 एंड वर्स 30। अगर आपके पास बाइबल है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो प्लीज़ आप लिखिए बाइबल के लिए, या कहीं से आप बाइबल ले लीजिए। दोस्तों ये जो खुदा का कलाम है ना, ये जीवत है। इट्स अ लिविंग वर्ड। ये कलाम आपसे बात करता है। ये जो पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। और जब आप इसको पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि रूबरू खुदा आपसे बात कर रहा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में बाइबल लीजिए अगर आपके पास नहीं है, और पढ़िए, क्योंकि ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, पर एक बिंदु भी नहीं, नॉट इवन अ टिटल विल पास अवे, टलेगा इस वचन से। ये है अब्दी, ये है इटर्नल, ये हमेशा रहने वाला कलाम है। दोस्तों इस नाशवान दुनिया में यही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहेगी। प्लीज़ एक बाइबल लीजिए। और ये कहानी और ये दृष्टांत बड़ी खूबसूरत है कि एक शख्स है, ये शख्स लिखा आप 30वें पद में पढ़ सकते हैं कि वो जेरूसलम जो शहर है उससे यरीहो एक शहर में जा रहा था नीचे, और जैसे जा रहा था कुछ डाकू लोग मिल गए, और डाकुओं ने उसकी ऐसी पिटाई करी और उसके सारी चीज़ें ले ली उसकी। और पता नहीं व्यापारी था, कौन था, क्या था, मुसाफिर था, वो बिजनेसमैन था, मुझे मालूम नहीं, पर ये था, सामान था उसके पास, और उसकी सारी चीज़ें लूट के चले गए और उसके कपड़े फाड़ फूड़ के उसको इतना मारा, अदमुआ कर दिया। ही वॉज देयर लेफ्ट एज ऑफ हाफ डेड। खुदा के कलाम में लिखा, अदमुआ छोड़ दिया उसको, ऐसे अनकॉन्शियस छोड़ दिया उसको, बेहोश बिल्कुल उस रोड के किनारे उसको छोड़ दिया, लहूलुहान, बुरी हालत, सब कुछ लुट गया उसका, सब कुछ लुट गया। अचानक खुदा के कलाम में लिखा है कि वहाँ कौन आया? एक याजक आया, प्रीस्ट, और उसके बाद एक लेवी आया। दोनों ने उसकी कोई मदद नहीं करी। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब धर्म हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। पाप ने इतना मारा हमें, ऐसी पिटाई करी है, और शैतान ने खूब ठट्टे में उड़ाया हमें, और मजाक उड़ाया हमारा, और हमें स्ट्रिप कर दिया हर एक चीज से। धार्मिकता तो थी नहीं हमारी, ना कोई पवित्रता थी, और हम जो पापी लोग, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है खुदा के कलाम में कि हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है। हमने खुदावंद परमेश्वर के हर एक नियम को तोड़ा हुआ है, हर एक नियम को तोड़ा हुआ हमने। इस जिंदगी के सफर में हमने हर एक नियम तोड़ा है खुदा का। और खुदावन के कलाम में यह लिखा है कि ऑल हैव सिन्ड, हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ है। देयर इज नन राइचस, नो नॉट वन, कोई धर्मी नहीं है, कोई पाक नहीं, कोई पवित्र नहीं है। हमारे जीवन में कोई पाकीज़गी है ही नहीं। देयर इज नो होलीनेस इन आवर लाइव्स, कुछ नहीं हमारे में। हम अधमुए हैं,
वी आर स्पिरिचुअली अधमुआ, हाफ डेड छोड़ो। खुदा का कलाम बताता है इफिसियों 2 में कि वी आर डेड इन आवर सिंस एंड ट्रेसपासेस। हम तो आत्मिक रूप से मुर्दा हैं, हम लोग मुर्दा हैं, हम लोग, हमारा कोई वजूद नहीं, हम बेकार हैं, यूजलेस हैं आत्मिक रूप से। आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब बहुत खतरनाक शब्द बोल दिया आपने, क्या बोलूं मैं फिर? आप देखिए हमारा हृदय कैसा है, ढोंगी दुष्ट है, कितना जलन, कितना घमंड, कितनी बुराइयां, क्या गंदे गंदे विचार आते हैं, क्या हवस है हमारे अंदर, क्या अभिलाषाएं, गंदी अभिलाषाएं, क्या हम वैनिटी देखते हैं, क्या बुरी बुरी चीजें देख के हमें मजा आता है, क्या सुनते हैं गंदे गंदे जोक्स और हमें भी हंसी आती है उसमें कि ये जुबान छोटा मेंबर है, कितना बड़ा आग लगाता है। ये हृदय दुष्ट है, ढोंगी है, ये आप जानते हैं और खुदावन बेहतर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर अंदर का रूप देखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है। बाहर का रूप नहीं देखता परमेश्वर अंदर का रूप देखता है, हमारे हृदय को देखता है। और हृदय हमारा दुष्ट है और ढोंगी है। कौन कह रहा है? परमेश्वर के कलाम में लिखा, जिंदा कलाम में परमेश्वर कह रहा है, खुदावन कह रहा है कि हर एक ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आत्मिक रूप से तो मरे हुए हैं और एक दिन शारीरिक रूप से भी मौत आ जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि द सोल दैट सिनेथ शैल श्योरली डाई। जो पाप करता है मृत्यु उस पर लागू है। अगर आप बोलो आपने कभी पाप नहीं किया तो आपको मरना नहीं चाहिए कभी, पर दोस्तों यह सबसे बड़ा लिविंग सबूत है कि इंसान पापी है, क्योंकि वो इंसान मरता है। डेथ इज द लिविंग प्रूफ दैट मैन इज अ सिनर। क्योंकि अगर आपने गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, तो आपको कभी मरना नहीं चाहिए। दोस्तों बाइबल बताती है हम पापी हैं, पर यह कहानी में क्या है? हाफ डेड, अधमुआ पड़ा, धर्म का सहारा, धर्म हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, इंसान हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये कहानी सिखाता हमें। और रिलीजन कैन नॉट सेव अस। व्हाट इज रिलीजन? मैन्स अटेम्प्ट एंड परस्यूट टू नो द अननोन। इंसान की ये कोशिश कि खुदा को जाने, वो है धर्म। पर क्या हम खुदा के पास पहुंच सकते हैं? नहीं दोस्तों, कैसे पहुंच सकते हैं हम? इम्पॉसिबल। इसलिए तो खुदावन को आना पड़ा। और वही तो थर्ड पर्सन है जो इस कहानी में एक अच्छा सामरी आया। कौन सामरी? समरिया का रहने वाला। जैसे बिहार से रहने वाला बिहारी, पंजाब से रहने वाला पंजाबी, गुजरात से रहने वाला गुजराती, और ये शख्स सामरिया। और वो ऐसे लोग थे, नीच टाइप के लोग थे, गिरे हुए लोग थे। कास्ट सिस्टम सा था कि यहूदी लोग बड़े ऊंचे ओहदे के लोग और ये लोग नीचे, और कोई उनको लाइक नहीं करता था इन लोगों को। ये छोटे मोटे जॉब्स लेते थे और यहूदी लोग तो अपना मुंह मोड़ लेते थे और एक तरफ थूक के चले जाते थे। हाँ, कोई पसंद नहीं करता था उनको। इनकी औरतों को भी दोपहर को आके पानी निकालना पड़ता था, क्योंकि वो सुबह और शाम, क्योंकि यहूदी लोग आते थे वहाँ पे पानी निकालने के लिए, पानी भी नहीं निकाल सकते थे उनके साथ। ये हाल था दोस्तों। और वहाँ पे एक सामरी आया अपने गधे के साथ, और उसने उस पर तरस खाया। ओहो, आई लव दिस वर्ड कंपैशन। ओ तरस खाया उसने तरस खाया उस पर। ही हैड कंपैशन, ही हैड कंपैशन। और रुका, झुका उस पे, उसमें तेल, उसके जो चोट लगी हुई थी, उसके जो घाव थे, उस पे तेल और दाखरस उंडेला उसने। एंड ही बाउंड हिज वुंड्स। उसके जो चोटें लगी थी उसको मरहम पट्टी करी, उसको उठाया, अपने गधे पे रख के कहाँ ले गया? सराय ले गया। और सराय को उसने, वहां के सराय के मालिक में उसको वहां पे रखा। पूरी रात उसके साथ बैठा रहा, होल नाइट, सारा अपना काम वाम भूल के उसके साथ बैठा रहा, इस अजनबी के साथ, इस अधमुए के साथ। शायद सारे टाइम दुआ करता रहा, मुझे मालूम नहीं, सारे टाइम दुआ करता रहा और खुदा से शायद विनती करता होगा, हे खुदा इस आदमी को बचा ले, हे खुदावंद इस पर दया कर, हे खुदावंद इस पर दया कर। दोस्तों बाद में क्या हुआ? पैसे तो दिए उसने, उसके पूरे ट्रीटमेंट का, रहने का पैसा दिया। बाइबल में का 2 पेंस उसने दिया। और फिर बाद में जाने से पहले, सुबह जब भोर हुई, जब जाने लगा, उसने क्या कहा? इसका ख्याल रखना, 35वें पद में। और कहता है कि जो कुछ इस पे आपने ज्यादा खर्चा किया हो इस पैसे देने के अलावा, मैं आके पूरा करूंगा। कहता है आई विल रीपे, आई विल कम अगेन। आई लव दैट वर्ड, आई विल कम अगेन। मैं फिर लौट के आऊंगा, मैं लौटूंगा, कहता है, और मैं जो भी कुछ आपने इस पर ज्यादा खर्चा किया है मैं पूरा कर दूंगा।
और चला गया दोस्तों, वो चला गया। वो अजनबी, वो सामरी, अच्छा सामरी चला गया और उसने कहा मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा और जो कुछ आपने खर्चा किया इस पे मैं पूरा करूंगा। दोस्तों मेरे अजीजों, अच्छा सामरी प्रभु यीशु मसीह है। उसने क्या क्या कीमत दी दोस्तों, क्या कीमत दी हम जैसे मुर्दों के लिए, जो उसमें कुछ कोई अच्छाई, हमें कोई लियाकत ना खूबी ना कोई अच्छाई, हम जो गुनहगारों के लिए क्या कीमत चुकाई उसने। वो आ गया, स्वर्गों को छोड़कर झुक गया वो, और उसने दाखरस और तेल नहीं, उसने अपना लहू बहा दिया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। दोस्तों अपने लहू से उसने हमारे अधर्म, हमारे पापों को धोने के लिए अपना लहू बहा दिया उसने। He shed his precious, precious, precious blood for our redemption. दोस्तों ऐसी मोहब्बत करी उसने हम जैसे, जो इस दुनिया के सरे राह जो हम पड़े हुए थे अधमुए, वो आया, वो मसीहा आया, वो अच्छा सामरी आया इस एल्फ्रेड को बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए। दोस्तों वो आ गया, खुदा का लाख लाख शुक्र, वो आ गया, मेरी कीमत चुकाई। दोस्तों हमारे जितने भी हमारे गुनाहों की सजा थी, वो फाइन जैसे उस पासबान ने उस आदमी के लिए पे करी, वो फाइन, हमारे गुनाहों की फाइन, हमने जो हर एक नियम तोड़ा खुदा का, हम जो गुनहगार, वो फाइन, वो सजा उसने अपने ऊपर ले दी। उसने तो अपना बटुआ खाली कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अंडेल दिया। उसने अपने आप को नो रेपुटेशन बनाया, अपने आप को उसने कंगाल कर दिया, उसने अपने आप को उसने शून्य कर दिया, अपनी आत्मा को पोर आउट कर दिया हमारे लिए, अपना लहू बहाया। दोस्तों उसको मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा और उसने कहा, और जिंदा ही स्वर्ग में गया और उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो अच्छे सामरी ने बोला मैं जल्दी आऊंगा और सब कुछ चुका दूंगा। दोस्तों वो अच्छा सामरी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो गया है हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, वो ज़रूर आएगा, वो जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है। ज़िंदगी के इस उद्धार, ये साल्वेशन ट्रेन बहुत जल्दी चली जाएगी। दोस्तों मौका हाथ से न गवाइए, आज है समय, आज है मौका उद्धार का, आज इस ट्रेन को पकड़ लीजिए दोस्तों, प्लीज़ मेरे जैसे इस ट्रेन को मिस मत कीजिए। दोस्तों है जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन लग गई है, आज शाम आपकी जिंदगी के सामने ये ट्रेन आई है, आज है मौका, आज हरी झंडी दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह। मेरे अजीज तू आजा, तू आजा, ए मेहनत करने में बोझ से दबे हुए इंसान, तू मुझ पास आजा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये ट्रेन जा रही है स्वर्ग की ओर, तू आजा, ये सफर मुबारक हो जाएगा तेरा, तेरे सारे बोझ, पापों का बोझ हट जाएगा, मैं अपनी शांति दूंगा तुझे, इस सफर में मैं अपनी शांति दूंगा, मैं तेरा हम सफर हूंगा, खुदावन बोलता है। तू आजा, तू मेरा दोस्त है, मैंने तुझे दुश्मन नहीं बुलाया, यू आर माई फ्रेंड, मैंने तेरी टिकट ले ली है स्वर्ग की, तू आजा, बस तू विश्वास का कदम उठा और तू पकड़ ले इस ट्रेन को। देयर इज अ रिजर्व्ड सीट फॉर यू, ये सीट तेरी है, तू आजा, बस विश्वास का कदम उठा, बस विश्वास दिखा और ये बोल, प्रभु जी मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने आपके सारे नियम तोड़े हैं प्रभु, मैं गुनहगार हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मैं मानता हूं प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं, मुझ पर दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो। मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने मुझ पापी के खातिर सलीब पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए और जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे प्रभु। आपने मेरा महान पापों का कर्ज चुका दिया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं आज अपने दिल में आपको बुलाता हूँ और आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी मुझ पापी पर दया करो, मेरे पाप क्षमा करो, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ,
आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है सच्चे मन से तो आपने वो ट्रेन पकड़ ली है, ये ट्रेन पकड़ ली है आपने, और हमारा इंजन ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह हमें तोड़ तक पहुंचाएगा, हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। और याद रखें, हम सब साथ स्वर्ग जाएंगे एक दिन, और उस राज्य में शामिल होंगे जिस राज्य का कोई अंत ना होगा। हिज किंगडम शैल हैव नो एंड। दोस्तों, अगर आज भी आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आइए ना, द टिकट हैज बीन बॉट, द प्राइस हैज बीन पेड एंड ही हैज कम एंड द ट्रेन इज वेटिंग। ये ट्रेन, इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज आज ग्रहण कर लीजिए, उस खुदावन को ग्रहण कर लीजिए और जीवन और अनंत जीवन पा लीजिए। गॉड ब्लेस यू। ट्रेन जा रही भाई, जल्दी करो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।